इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। सीसीएस यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षद गृहकर, स्ट्रीट लाइट, होर्डिंग ठेका सहित कई मामलों को लेकर आक्रोशित नजर आए। पार्षदों ने निगम अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और क्षेत्र की समस्याओं का जवाब मांगा, लेकिन सवालों के जवाब देने के बजाय अधिकारी बगले झांकते नजर आए। सफाई व्यवस्था को लेकर शहर के विकास कार्यों में निगम की लापरवाही को लेकर पार्षदों ने खूब सवाल किए, लेकिन पार्षदों के अधिकांश सवालों का जवाब निगम अधिकारी नहीं दे पाए। बैठक में पार्षदों ने आरोप लगाए कि निगम अधिकारियों ने जीआईएस सर्वे के नाम पर लूट मचा रखी है, जबकि मंगतपुरम के बाद गावड़ी के कूड़े का समाधान आज तक नहीं हुआ। कहा कि गीले कूड़े से बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अधिकारियों पर इस समस्या का कोई हल नहीं है, जबकि अधिकारियों की अनदेखी से निगम पर एनजीटी ने लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया, जबकि कूड़े और गंदगी से कैंसर, दमा और अन्य गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। पार्षदों ने कहा कि जब प्लांट ही नहीं चलता तो कूड़े का निस्तारण कैसे होगा। गावड़ी में कई किलोमीटर दूर तक कूड़ा फैल चुका है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। कहा कि जबरन शहरवासियों पर हाउस टैक्स लगाकर कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं हंगामा बढ़ता देख मेयर हरिकांत अहलुवालिया ने अगले 3 महीने तक जीआईएस सर्वे को नहीं लागू करने के निर्देश दिए। कहा कि पारदर्शिता के साथ सर्वे किया जाएगा। बैठक के दौरान पार्षद संदीप गोयल और राजीव काले पार्षद संजय सैनी से उलझ गए, जबकि बहस होने के चलते पार्षद संजय सैनी सदन छोड़कर बाहर चले गए। मेरे वार्ड में सेक्टर 1 34 मीटर के मकान हैं, जो इन्होंने जो है 100 मीटर के दिखा के उन पे जो है हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा भेज दिया गया है और इसकी जो है इंक्वायरी होकर दोबारा सर्वे होकर उन पे जो है सही तरीके से टैक्स लगाया जाए। जीआईएस सर्वे कैंसिल नहीं हुआ है, जीआईएस सर्वे रोका गया है। वो रोका इसलिए गया कि हमारे नगर निगम द्वारा जो सर्वे हुआ था उसमें करीब 1,60,000 मकान पे भी सर्वे नहीं हुआ है, ना कभी उनसे आउट टैक्स लिया है। हमारा सबको कहना ही है उसका पहले जो कभी जब आउट टैक्स नहीं लिया गया पहले उनसे आउट टैक्स लिया जाए, उसके बाद जो सर्वे होगा जीआईएस सर्वे हुआ उसे ठीक करके उसके बाद लगाया जाए, क्योंकि जो हमारे प्रदेश सरकार का वो है जीआईएस सर्वे तो हो पर ठीक तरीके से हो। मैंने सामाजिक मुद्दे कुछ रखे, जैसे कि सारा शहर अंधेरी में है, कहीं लाइट नहीं जल रही है और एक हमारे यहाँ बीवीजी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की कंपनी है, जिसका एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। निगम भरपूर पैसा उन्हें दे रहा है और वो जो अनुबंध नगर निगम का है वो उसके तहत काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे 2-3 सामाजिक मुद्दे, जनहित के मुद्दे मैंने आज सदन में रखे हैं और मुझे लगता है कि उससे अधिकारी घबराए भी हैं, बैकफुट पे भी आए हैं और जल्दी उसका कुछ निस्तारण करेंगे। महानगर की सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो भी अनेक व्यवस्थाएं हैं उस पर इन्होंने जो महानगर की समस्याएं उस पर ध्यान आकर्षण करा है। ख़ास तौर पर इनका मानना ये है कि महानगर में जो 1300 टन कूड़ा इकट्ठा होता है उसका निस्तारण नहीं होता, तो एक तो उसके लिए जल्दी कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया जाए और उसके अलावा हाउस टैक्स में जो ये कमियां हैं, जो जीआईएस सर्वे बहुत अच्छे से नहीं हुआ, पारदर्शिता से नहीं हुआ, इसको दोबारा कराया जाए। तो आज सदन में ये हमने फाइनल करा है कि ये 3 महीने के लिए सर्वे होल्ड कर दिया गया है और इसमें पार्षद की निगरानी में दोबारा वार्ड वाइज सर्वे होगा और जब पूरी इसकी रिपोर्ट आएगी तब ये लागू होगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में हुई बैठक में एक बार फिर हंगामा हो गया। नगर निगम पार्षदों ने निगम के अधिकारियों पर जमकर आरोप ये भी लगाए कि बीवीजी जो कंपनी है वो लगातार नगर निगम को नुकसान पहुंचाती जा रही है, बावजूद इसके उस कंपनी को लगातार करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। आरोप ये भी लगे कि डोर टू डोर जो कूड़ा निस्तारण कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो लोगों से पैसे की उगाही करते हैं और ना देने पर वह गुंडाई दिखाते हैं। राजीव काले पार्षद ने साफ कहा कि जो सर्वे जीआईआर सर्वे किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, जबकि जनता को कुछ मालूम ही नहीं, पार्षदों को भी नहीं बताया गया कि जीआईआर सर्वे से जनता को क्या नुकसान और फ़ायदा होगा। हालांकि इस सर्वे पर बड़ी खबर यह है कि इस सर्वे पर जो हाउस टैक्स लगना था भवनों पर, उन पर अभी फ़िलहाल मेयर हरिकांत अहलुवालिया के आदेश से रोक लगा दी गई है, यानी 3 महीने तक भवनों पर जो अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रहा था वो नहीं लगेगा। इसके अलावा दिवाली से पहले सभी वार्डों में 100 लाइटें लगेंगी।
हालांकि कई पार्षदों ने अपने शहर वार्ड में सफाई न होने और गंदगी और कूड़े की समस्या को भी उठाया, लेकिन इस दौरान अधिकारियों को मेयर हरिकांत आलुवा ने साफ चेतावनी दे दी कि अगर शहर को साफ नहीं रखा तो वो तबादले के लिए तैयार हो जाए। न्यूज़ फर्स्ट के लिए मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।